नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द जगदीप वर्मा पे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करता हूं जितना हो सके एक सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कंटेंट, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड कंटेंट अपनी स्टडी के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो इसी श्रृंखला में दोस्तों आज आपके लिए स्पेशली एक ऐसा टॉपिक जो टुवर्ड्स योर सक्सेस, टुवर्ड्स योर अचीवमेंट, ये जिन भी चीज़ों को आप अचीव करना चाहते हैं, एक ऐसा डेडली वेपन, इस डेडली वेपन का नाम, इस सक्सेस मंत्रा का नाम, इस स्टेप का नाम इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव। इससे पहले कि हम इस इनिशिएटिव के ऊपर और कुछ आगे चर्चा करें, सबसे पहले जानते हैं कि इनिशिएटिव होता क्या है। इनिशिएटिव का अगर आप हिंदी में मतलब समझेंगे दोस्तों, तो इनिशिएटिव कहा जाता है पहल करने को। इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी काम की पहल करना, या यूं कहें कि सिर्फ पहल करना। विदाउट इनिशिएटिव दोस्तों आप किसी काम की शुरुआत ही नहीं कर सकते। और एक जुमला कि जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तो अंत कैसे होगी। लेकिन यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा दोस्तों कि अंत करने के लिए भी इनिशिएटिव की ही ज़रूरत पड़ेगी। इनिशिएटिव ना केवल आपको किसी काम को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, बल्कि उसको एंड करने के लिए भी चाहिए। अब वो कुछ भी काम हो सकता है, चाहे आपका पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड हो, हाउस वाइफ से रिलेटेड हो। क्योंकि दोस्तों मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी कंटेंट आप तक डिलीवर हो, किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कंटेंट ना हो। वो कंटेंट एक स्टूडेंट के लिए भी वही हो, एक हाउसवाइफ के लिए भी वही हो, एक प्रोफेशनल के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, एक एम्प्लॉयर के लिए, या एक सेल्फ ग्रोथ के लिए। सेल्फ ग्रोथ में तो खैर ये सभी चीजें आ जाती हैं जो सेल्फ ग्रोथ करना चाहता है। तो चाहे वो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस अटेन करना चाहते हो, विदाउट इनिशिएटिव नो वन कैन डू नथिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट। You have to take the initiative if you really want to attain that success which you desire or which you dream of. Going forward, 4 तरह के इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं। पहले वो रेयर क्वालिटी है जो किसी भी व्यक्ति को किसी सही काम को करने के लिए प्रेरित करती है बिना किसी के बोले। मतलब उसको वो काम करने के लिए किसी के बोलने की जरूरत ना पड़े। मसलन एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए रास्ते में कहीं कोई पत्थर पड़ा है, रास्ते में कोई जा रहा है, लाखों आने जाने वाले देखते रहेंगे, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति जिसको लगेगा कि रास्ते में पत्थर पड़ा है, कोई इससे अड़ के गिर सकता है, किसी को इससे ठोकर लग सकती है, या किसी और तरह से किसी का नुकसान हो सकता है, वो ये किसी का वेट नहीं करेगा कि कोई उसको बोले कि भाई साहब ये पत्थर उठा के साइड में कर दो।
ये उसका अपना एक इनिशिएटिव होगा, उसको ये काम करना सही लगा कि इस पत्थर को उठा के एक साइड कर दिया जाए ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो, कोई फिजिकल नुकसान ना हो, कोई मटेरियलिस्टिक नुकसान ना हो, तो वो पत्थर को उठा करके एक साइड कर देगा। ये होता है सेल्फ इनिशिएटिव, कि किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने सिंपली खुद जाके वो काम कर दिया। अव्वल दर्जे के इनिशिएटिव्स जिनको बोला गया है, सबसे एक तरह से कहा जाएगा तो पहले स्थान पर आने वाले। नेक्स्ट कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं कि हु those are being told to do some right thing, they just obey that order. In short, it is said कि they just carry the orders. तो जिसको कहा जाएगा कि they just carry the orders, मतलब उनको बता दिया गया कि ये काम करना है और वो फॉर श्योर बोलते उस काम में लग जाते हैं, उन ऑर्डर्स को कैरी करते हैं और वो काम को अंजाम देते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं बतानी भूल गया दोस्तों, जो पहले सेल्फ इनिशिएटिव लेने वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत सुंदर एक लाइन लिखी गई है कि दुनिया हर तरह से उस व्यक्ति को इन द टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन द टर्म्स ऑफ मनी, ये दोनों चीज़ें प्रदान करती है जो सेल्फ इनिशिएटिव्स या सेल्फ इनिशिएटिव लेने वाले लोग होते हैं। दूसरी तरह के इनिशिएटिव जो मैंने अभी अभी बताया कि हु जस्ट कैरीज द मैसेज, कि उनको एक मैसेज दिया जाता है वो काम कर देते हैं। मसलन जैसे कि वो पत्थर वाला एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया कि अब वो पत्थर पड़ा है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि भाई साहब जरा ये पत्थर उठा के साइड कर देना, तो वो पत्थर उठा के एक साइड कर देगा। लेकिन ये इसको कहा जाता है कि मैसेज कैरी करना, कि बोलने का वेट किया लेकिन काम कर दिया। ये दूसरी श्रेणी में आते हैं। तीसरी श्रेणी, ये वो लोग होते हैं, वो इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं जो इनिशिएटिव तब तक नहीं लेते जब तक कि जिसे कहते हैं कि बिल्कुल एंड मूवमेंट नहीं आ जाता, मतलब एट द 11th आवर। जब बिल्कुल उनके जिसको बोलते हैं जान पर बनाती है, तब वो किसी काम को करने की सोचते हैं, तब वो इनिशिएटिव लेते हैं। तब उनको लगता है कि अब अगर इनिशिएटिव नहीं लिया तो बस अब लुटिया डूब गई समझो। तब उनके अंदर का वो इनिशिएटर जागता है। तब वो किसी के ना बोलने की वेट करते हैं ना कुछ, क्योंकि उनको पता है कि अब ये काम नहीं किया तो बस फिर अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात होती है। चौथी तरह के इनिशिएटिव लेने वाले लोग वो लोग होते हैं, गौरतलब होगा कि ये सबसे लास्ट कैटेगरी है, तो ये वो लोग होते हैं जो जिनको कि साथ में ले जाकर कोई बंदा काम करके दिखाता भी है, कोई दूसरा इंसान काम करके दिखाता भी है, उसको समझाता भी है कि ये काम कैसे करना है, बट इट रियली डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर देम। उनको इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उल्टा जो काम उसको करके दिखाया जा रहा था, जिस इंसान ने वो काम करके दिखाया, वो टीका टिप्पणी में लग रहते हैं कि ये काम को ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते थे, ये काम करना ही क्यों है,
ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि ये काम करना है, जब आप इस काम को कर सकते हो तो मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी। तो मतलब जिसको एक 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 कहावत भी बोली जाती है कि चांद दिखाने जाते हैं तो लोग उंगली का फॉल्ट ढूंढने लगते हैं। ये लोग तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं या थोड़ी बहुत सक्सेस अचीव करते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते। थोड़ा बहुत जो स्ट्राइव कर जाते हैं लाइफ में अपने उस पर्टिकुलर एरिया में, वो सिर्फ इस वजह से कर जाते हैं कि मे बी प्रोबेबली उनके बैक एंड पर शायद कुछ ऐसे सपोर्टिव लोग बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए कि कोई रिच डैड, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको सपोर्ट करता हो। और ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी एक लाइन लिखी है कि इन विच केस द डेस्टिनी पेशेंसली वेट्स फॉर द न्यू कमर। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगा होगा कि इनिशिएटिव क्या है और कितनी तरह के इनिशिएटिव लेने वाले लोग होते हैं। ये हमें डिसाइड करना है, आपको और मुझे डिसाइड करना है कि हम किस कैटेगरी में हैं और किस कैटेगरी में हमें होना चाहिए। दो तीन बातें जो इस थ्योरी के बाद उत्पन्न हुई, कुछ विचार मेरे मन मस्तिष्क में उमड़े कि पहली बात, कभी कभार इनिशिएटिव इज अ मैटर ऑफ योर सेल्फ इंटरेस्ट ऑल्सो। इनिशिएटिव is a matter of your self-interest also. That is why it is said, do the job of your interest only. Don't get induced by what others are doing. For example, अभी फ़ोन आता है कि दोस्त तैयार हो जाओ, शाम को पार्टी में चलना है। फ़ोन वाले ने 2 मिनट में फ़ोन इतनी सी बात कहकर काट दिया। अब आपने वहां पर सेल्फ इनिशिएटिव ले लिया, एंड रिजल्ट है पार्टी में जाना। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इमीडिएटली आप उठते हैं, सबसे पहले अपना वार्डरोब देखते हैं, शाम को कौन से कपड़े डालने हैं ये आप डिसाइड कर लेते हैं। कपड़े प्रेस हैं, अच्छी बात है। नहीं प्रेस हैं, बिना 1 मिनट की देरी लगाए फटाफट भागते हैं प्रेस वाले के पास, धोबी के पास। इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि स्पेशली इसको इस तरह से प्रेस करना है, इसको इतनी जल्दी प्रेस करना है, इतने टाइम तक मुझे चाहिए। दूसरा स्टेप, आप इमीडिएटली अपना फेस चेक करते हैं, कहीं आपको किसी हेयर कट की ज़रूरत तो नहीं, कहीं आपको शेव की, बियर्ड ट्रिमिंग की ज़रूरत तो नहीं। नहीं है तो अलग बात है, और है तो फट से दूसरा फ़ोन जाता है बार्बर के पास, आ रहा हूँ फटाफट से फ्री रहना है, ये काम करना है, वो काम करना है। ऑब्वियसली इन फीमेल्स केस वो ब्यूटी पार्लर या मेकअप में कहीं कांटेक्ट करेंगी। छोटा सा बहुत इंसिडेंट है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपका डेफिनेट चीफ एम पार्टी में जाना था, उसके लिए आपने इनिशिएटिव इमीडिएटली ले लिया। आपको अच्छा दिखना था, आपका एक गोल था, आपने कपड़े तैयार करवाए, आपने अपने आप को तैयार किया, और भी जो कुछ तैयारियां आपको लगी करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल गाड़ी में सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपने प्लान करके शाम को कितने बजे निकलना है, कहाँ से किसको पिक करना है, ये सब आपने तैयारियां एक इनिशिएटिव के दौरान कर दी। तो दोस्तों, मुझे जहां तक समझ में आया कि इनिशिएटिव से रिस्पॉन्सिबिलिटी
और डेडिकेशन, ये दोनों आती हैं। आपने जो भी इनिशिएटिव लेकर के आपने नौकरी शुरू करी है, आपने बिजनेस शुरू किया, जो भी शुरू किया, आप सोशल मीडिया पे अपना एक मीमीज पेज ही क्यों नहीं इंस्टॉल कर लिया या अपलोड कर लिया या जो भी कहेंगे क्रिएट कर लिया। चाहे आप कोई सोशल मीडिया पे क्रिएटर बनकर उभरना चाहते हैं, उभरने आए, चाहे आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, इनिशिएटिव लिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में आई। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तभी पूरी कर पाओगे जब आप उसमें डेडिकेशन दिखाओगे। तो इनिशिएटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेडिकेशन। इनिशिएटिव नहीं होगा, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो डेडिकेशन। जब तक आप अपना टाइम डेडिकेट नहीं करोगे टुवर्ड्स योर दैट पर्टिकुलर गोल, दैट पर्टिकुलर प्लान, आप कैसे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाओगे? जब तक आप उस डेडिकेशन के साथ वो एफर्ट्स नहीं डालोगे। और याद रखना है कि एफर्ट्स डलते रहने चाहिए। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कुएं की कहानी, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ऊपर एक लिंक आ रहा है, आप उस पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप अपनी दिनचर्या, डे टू डे लाइफ का कोई काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी से मतलब कुछ भी, विदाउट इनिशिएटिव यू कांट डू एनीथिंग। जॉब पर जाना है, सुबह 6 बजे उठना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी उठने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि आपने इनिशिएटिव लिया है कि आपको 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। जब तक आप अपनी उस जॉब में डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे, उस बिजनेस में डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे, अगेन कहां से वो एंड रिजल्ट आएंगे जिसकी आप उम्मीद किए बैठे हैं या मैं उम्मीद किए बैठा हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपको ये पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए या आगे और अपने दोस्तों मित्रों को अगर शेयर करना चाहते हैं तो कीजिए। बहुत जल्दी और ऐसी सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कंटेंट्स लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और स्पेशली इस चीज़ के लिए कि अभी रिसेंटली आपके प्यार ने अभी 100 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करवाया है। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप अपना प्यार बरकरार रखेंगे और ये गिनती दिन ब दिन बढ़वाते जाएंगे। और प्लीज़ मुझे बताएं कि अगर आपको सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहिए, फॉर श्योर it is my commitment, I will do it for you. Thanks again for your love, for your efforts, for your likes, for your subscriptions. उम्मीद करता हूँ आप ये अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे। Thank you so much for watching. Keep watching, keep supporting, keep growing. This is Jagdeep Verma signing out for now. See you soon.